Hello students, let's start today's topic of EVS class 3rd. So what we studied in previous class, we discussed the questions. तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं. न्यू टॉपिक, चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग फैमिलीज. ओके, बुक अपने पास रखो और उसमें देखो, मेरी बस आवाज़ सुनना आप लोग. ठीक है, मैं लाइन वाइज रीड करूंगी और उसे समझाती जाऊंगी. ठीक है, आकृति की बात कर रहे थे हम. आकृति गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गई थी? समर वेकेशंस में मुंबई गई थी. मुंबई में कौन रहते हैं? उसके मैटरनल फैमिली. और पैटर्नल फैमिली कहाँ रहती है? आसाम में. और वो खुद अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहती है? बेंगलुरु. ओके, आकृति एंजॉयज अ टाइम with her maternal family and boards the train to return to Bengaluru from Mumbai. तो आकृति क्या करती है? खूब सारा एंजॉय करती है अपनी मैटरनल फैमिली के साथ और फिर वापस से ट्रेन लेती है. कहाँ जाने के लिए? बेंगलुरु जाने के लिए. कहाँ से जा रही है वो? मुंबई से. While returning from Mumbai, it begins to rain heavily. जैसे ही वो मुंबई से वापस जाती है उस टाइम, उस दौरान क्या होता है? बहुत जोर से बारिश होने लगती है. आकृति सीज वाटर एवरीवेयर. शी आस्क हर मदर टू टेक अ फोटोग्राफ. तो आकृति क्या करती है? उसे क्या दिखता है? खूब सारा पानी दिखता है सब जगह, चारों तरफ. तो वो अपनी मम्मा को क्या बोलती है कि मम्मा इतना सारा पानी भरा हुआ है तो फोटो तो लो एक. ठीक है. आकृति इज सैड to see that many huts and small houses along the railway lines are flooded. तो आकृति दुखी क्यों हो जाती है? आकृति सैड क्यों होती है? कि वो ट्रेन में बैठी हुई है, वो देखती है कि रेलवे लाइन्स हैं, ट्रेन की जो पटरी होती हैं उसके आसपास के बहुत सारे छोटे छोटे हट बने हुए हैं, छोटे छोटे हाउसेज हैं. वो सब क्या है? पानी से एकदम से फ्लडेड हो गए हैं, मतलब भर चुके हैं पानी से एकदम से. ठीक है, तो ये देखकर वो क्या होती है? सैड हो जाती है. She asked her mother what would happen to the families living in the houses there. तो वो अपनी मम्मा से क्या पूछती है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उन लोगों का क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, क्योंकि उनके घर तो सारे कैसे हो गए? पानी से भर गए. Then her mother tells her that these families will be moved to safer places. तो उसकी मम्मा उसे क्या बताती है कि ये लोग क्या करेंगे? अब वहाँ तो फ्लडेड हो गया, एकदम से पूरा पानी भर गया, तो रह तो नहीं सकते ना वहाँ पर. तो उसकी मम्मा क्या बताती है कि यहाँ से किसी सेफ जगह पे क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे, चले जाएंगे. Akriti's mother tells her there are several reasons for changes in family setups and in the number of family members. तो आकृति की मम्मा उसको क्या बताती है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी वजह से क्या होता है? फैमिली में मतलब चेंजेस आते रहते हैं. कैसे? आप देखो, कई सारे रीज़न होते हैं. मान लो आप अभी कहीं रह रहे हो, पहले आप छोटे थे, आप अपने दादा दादी के साथ रह रहे थे, फिर मानो आपके पापा का कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो आप कहाँ चले जाओगे? कहीं और चले जाओगे. तो आपके फैमिली सेटअप में चेंजेस हो गए. पहले दादा दादी के साथ रह रहे, फिर मम्मा पापा के साथ अकेले रहने लगे. तो ये चीज़ें क्या चेंज होती रहती हैं. और अभी मानो आप अपने मम्मा पापा के एक ही बच्चे हो, फिर कुछ साल बाद क्या होगा? आपको बहन या भाई चाहिए तो एक बहन या भाई हो जाएगा आपके, तो आपके फैमिली मेम्बर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें क्या चेंज होती रहती हैं. फैमिली के सेटअप चेंज होते रहते हैं और फैमिली में कितने मेंबर्स हैं ये चीज़ें भी क्या होती हैं? चेंज होती हैं. तो ये किस रीज़न से चेंज होती हैं? सम ऑफ दीज इंक्लूड. तो ये क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पहली क्या चीज़ होती है? नेचुरल कैलेमिटीज़. नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होती है? नेचुरल का मतलब क्या हो गया? कि जो नेचर में खुद से होती हैं, जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता. नेचर में खुद से चीज़ें होती हैं. जो कैलेमिटीज़ वर्ड का क्या मतलब होता है? कि कोई भी नेचर में प्रॉब्लम जो हो रही है, नेचर में आपदाएं जो आ रही हैं, विपदाएं जो आ रही हैं. कैलेमिटीज़ वर्ड का मतलब क्या हुआ? मुसीबतें. तो क्या क्या हो सकती हैं वो? अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? भूकंप जो आता है. सुनामीज. सुनामीज क्या होती हैं? समुद्र में तूफान आते हैं.
ऐसे ही साइक्लोन्स भी समुद्र में आते, चक्रवाती तूफान जिन्हें हम कहते हैं। एंड फ्लड्स, फ्लड्स तो आप जानते ही हो, बाढ़ जो आती है। विच डैमेज हाउसेज एंड फोर्स पीपल टू शिफ्ट टू अदर प्लेसेस। इन सारे चीज़ों की वजह से क्या होता है, भूकंप से क्या है, घर गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, तूफान से सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। तो क्या होता है, इस वजह से उनके घर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह भी शिफ्ट होना पड़ता है उन्हें। और सेकंड चीज़ क्या होती है, वेडिंग्स। अब शादियाँ होती हैं तो क्या होता है, अ न्यू मेंबर जॉइन्स और लीव्स अ फैमिली एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली इंक्रीज और डिक्रीज। फैमिली मेंबर बढ़ते और कैसे घटते हैं, जैसे आपकी कोई बुआ है जिसकी शादी नहीं हुई है, कुछ टाइम बाद शादी हो जाएगी तो वो चली जाएगी, तो एक फैमिली मेंबर कम हो जाएगा। और मानो आपका कोई मामा है जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी होगी तो मामी आएगी, तो एक मेंबर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह क्या होते हैं, फैमिली मेंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। किसकी वजह से, वेडिंग्स की वजह से। पेज टर्न करो। नेक्स्ट क्या रीज़न हो सकता है, बर्थ। द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्रीज होते हैं। जैसे कोई भी आपका न्यू भाई या बहन आया तो फैमिली मेंबर इंक्रीज हो गए, एक मेंबर बढ़ गया। तो बर्थ का मतलब क्या हुआ, तो किसी का भी नया बर्थ होगा तो फैमिली मेंबर इंक्रीज होंगे। और नेक्स्ट क्या रीज़न हो सकता है, रीलोकेशन। When people move from one place to another in search of jobs, they may shift from a joint to a nuclear family or sometimes stay alone. ये अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि रीलोकेशन की वजह से क्या होता है। जैसे आप अभी बताया था कि आप जैसे मानो दादा दादी के साथ रह रहे हो, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, जैसे आपके पापा की जॉब कहीं और हो गई तो आपके मम्मा आप क्या चले गए, पापा के साथ चले गए, तो क्या हुआ, आप न्यूक्लियर फैमिली में हो गए। अब आप पहले जॉइंट फैमिली में थे, फिर न्यूक्लियर फैमिली हो गई आपकी, कहीं और रहने लगे, ठीक है। और मानो फिर आपके पापा को कहीं और थोड़े टाइम के लिए कहीं और जाना पड़ गया तो आपके पापा अकेले रहने लगे। तो इस तरह से क्या जगह चेंज होती रहती है। रीलोकेशन, रीलोकेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ कि लोकेशन क्या होता है, कोई भी जगह, और रीलोकेशन मतलब जगह चेंज करना वापस से। री का मतलब क्या होता है, री जो लगाते हैं हम किसी भी वर्ड के आगे उसका मतलब होता है चेंज होना। तो री लोकेशन का मतलब क्या हुआ, लोकेशन चेंज होना, वापस से होना, ठीक है। सम कपल्स, देखो फैक्ट में क्या लिखा है, सम कपल्स अडॉप्ट अ चाइल्ड और ब्रिंग हिम और हर अप एज देयर ओन चाइल्ड। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इससे कोई सुना होगा ना आपने, कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, फैमिली मेंबर इंक्रीज हो जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप एक बार देखना और उनको करने की कोशिश करना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। ओके।